एक बार पुनः स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। तो मित्रों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के हिंदी विषय के मॉडल प्रश्न पत्र के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा आपके लिए ये पेपर एक वरदान साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं कक्षा 8 अर्धवार्षिक का हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कवि ने बसंत को बताया है। तो यहाँ पर जो कवि ने बसंत को बताया है, मधुर बताया है चैप्टर के अनुसार। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऑप्शन है ईमानदारी, उच्च आदर्श, परोपकार, धर्म। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन है अ, ईमानदारी को भारतीय समाज में आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेखक को बस लग रही थी। आंसर है दयनीय, खराब, जर्जर, टूटी फूटी। तो जो सही आंसर है अ, लेखक को बस दयनीय लग रही थी। नेक्स्ट साथियों, 4 नंबर क्वेश्चन। दीवाने संसार से संबंध रखते हैं। आंसर है आत्मीयता का, स्नेह का, कटुता का, समान भाव का। तो जो सही आंसर है द, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं समान भाव का। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। जड़ का विलोम शब्द है। तो जड़ का जो विलोम शब्द है जीवन, चेतन, आनंद, मूर्ख। सही आंसर है जड़ का मूर्ख, द। नेक्स्ट साथियों 6 नंबर क्वेश्चन। वारिद, पयोधी, जलद पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर ये तीनों जो पर्यायवाची शब्द हैं बादल के पर्यायवाची हैं। सही आंसर होगा ब। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। एकाएक बस रुक जाने का क्या कारण था। तो उत्तर है एकाएक बस रुक जाने के कारण पेट्रोल की टंकी में छेद होना था। साथियों, आप हमारे साथ बने रहें और केयरफुली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी। यह प्रश्न पत्र आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से एक रामबाण है और लगभग 99% इसी में से आने की संभावना है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत से क्यों की है। तो उत्तर है कवि ने अपने जीवन की तुलना बसंत बनाकर अनंत काल तक जीने की इच्छा रखता है। अर्थात जिस प्रकार बसंत के आते ही आनंद आ जाता है, वैसे ही वह अपने कार्यों से इस संसार में यश पाने की इच्छा से पूरित होकर अनंत काल तक जीना चाहता है। नेक्स्ट साथियों 9 नंबर क्वेश्चन। दीवानों की हस्ती कविता हमें क्या संदेश देती है। उत्तर है दीवानों की हस्ती कविता हमें सदैव आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से कंठस्थ क्लियर करें तथा अपनी नोटबुक में भी लिखिए, क्योंकि ये प्रश्न वार्षिक की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। मशीनी युग ने किसके हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यवस्था की ओर संकेत दिया। सॉरी, यहाँ पर कितने हाथ काट दिए। नेक्स्ट है, इसका उत्तर है आज मशीनों से प्राय हर काम होने लगा है, जिसके कारण कुटीर उद्योग धंधे प्राय मत प्राय हो गए हैं। गांव और शहरी वासी जीवन कुटीर उद्योग धंधों के संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे। वह सभी उद्योग धंधे अब मशीनों से संचालित होने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कुटीर उद्योग धंधों का संचालन करने वाले हाथ बेकार हो गए, काम धंधे बंद हो गए जाने के कारण उनके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए थे। वे सशक्त होकर भी अशक्त बन गए, अर्थात बेकार की वस्तु बनकर रह गए। लेखक ने इसी व्यवस्था की ओर संकेत किया है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। नेक्स्ट है साथियों 11 नंबर क्वेश्चन। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताए हैं क्योंकि ये दोनों मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश से पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसलिए ये मानव भगवान की ओर संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन।
कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामचोर कहानी का संदेश। उत्तर है कामचोर कहानी यह संदेश देती है कि माता पिता को चाहिए कि बच्चों में कार्य करने की आदत डालनी चाहिए, उन्हें निठल्ला बैठाकर नौकरों पर आश्रित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट साथियों 13 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखो। तो जातिवाचक संज्ञा के जो 4 उदाहरण हैं, पंखा, पशु, पेन, पुस्तक। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी जाति का बोध कराते हैं, जैसे पंखा, पशु, पेन तथा पुस्तक, ये सब जातिवाचक है। अब पशु, जैसे गाय का पशु होता है, गाय पशु होता है, तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी यह पशु एक जाति का बोध करवा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? देखते हैं। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर यह कहना चाहते हैं कि महत्व हमेशा मुख्य कार्य या वस्तु का ही होता है। अनावश्यक वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं होता। जैसे तलवार खरीदने पर तलवार की चमक और उसकी धार के पैनेपन को ही देखकर उसका मोल भाव किया जाता है, उसके सुंदर म्यान को देखकर नहीं। ठीक वैसे ही साधु संतों के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, उनकी जाति के महत्व के बारे में नहीं पूछना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आप शैक्षिक भ्रमण को जाना चाहते हैं और अपने प्रधानाध्यापक जी को अनुमति लेनी है, इसके एक प्रार्थना पत्र लिखना है। देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुर। तो यहाँ पर ये एड्रेस के तौर पर आपको लिखना है कि प्रधानाध्यापक को लिखना है तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुर। नेक्स्ट है इसका विषय लिखना है कि शैक्षिक भ्रमण के संबंध में। आगे है महोदय, निवेदन है कि हम कक्षा 8 के सभी छात्र शैक्षिक भ्रमण पर रावत पाटा यानी कोटा जाना चाहते हैं। वहाँ हमें परमाणु विद्युत संयंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करनी है, वहाँ के दर्शनीय स्थलों का भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा। अतः प्रार्थना है कि हमें इस शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। प्रार्थी समस्त छात्र कक्षा 8। इस प्रकार साथियों ये एक शैक्षिक भ्रमण की जो एप्लीकेशन है आपको लिखनी है, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर जो है मेरा विद्यालय, कोरोना महामारी, पर्यावरण प्रदूषण तथा मोबाइल का बढ़ता प्रचलन, इन चारों में से एक जो है आपके पक्का आएगा। आपको निबंध अपने स्तर पर जो आपके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। मेरे हिसाब से आप मेरा विद्यालय इस पर निबंध अच्छी तरह से आप याद कर लें। नेक्स्ट साथियों 18 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसको पढ़ करके आपको इसके उत्तर देने। देखते थे अपन गद्यांश को। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई, मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभाने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, झील दिखती तो सोचता कि उसमें बस गोता लगा जाएगी। तो इस प्रकार इसको आपको 2-3 बार इस पद्यांश को पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर आपको देने हैं। देखते हैं प्रश्न का, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? तो यह जो गद्यांश है बस की यात्रा से उद्धृत है। लेखक को किस पर भरोसा नहीं रह गया? तो इसका जो उत्तर है, लेखक को बस के ब्रेक, स्टीयरिंग, इंजन तथा इसके प्रत्येक हिस्से के खराब होने की आशंका से उस पर बस पर भरोसा नहीं था। नेक्स्ट है
बस के हर पेड़ से टकरा जाने। नेक्स्ट साथियों, ग क्वेश्चन जो लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका जो आंसर है, बस के हर पेड़ से टकरा जाने की आशंका से लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। नेक्स्ट है प्रश्न, झील दिखाई देने पर लेखक क्या सोचने लगा? तो इसका आंसर है कि झील दिखाई देने पर लेखक सोचने लगा कि बस कहीं इसमें गिर न जाए। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 8 हिंदी विषय के मॉडल प्रश्न पत्र की हमने व्याख्या किए। साथियों, यह मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए एक वरदान साबित होगा और हमारा पूरा प्रयास है कि आप इस मॉडल प्रश्न पत्र को पढ़ करके अर्धवार्षिक परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 90% से ऊपर नंबर ला सकते हैं। इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कक्षा 8 से संबंधित समस्त मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा तक। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।